हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कहानियाँ एंड कथा में। आज हम सुनेंगे भक्त कथा। जनाबाई के साथ चक्की पीसते थे भगवान और धोते थे कपड़े। कैसे? सुनिए ये कहानी। भगवान सिर्फ प्रेम और भाव के भूखे हैं। उनके प्रेम में जाति पाति, विद्या बुद्धि, धन ऐश्वर्य, स्त्री पुरुष, पंडित मूर्ख, राजा रंग व ब्राह्मण सांडाल का कोई भेद, कोई महत्व नहीं रखा। भक्त जनाबाई की भक्ति उसी का उदाहरण है जो महाराष्ट्र के प्रमुख संत श्री नामदेव जी के घर की नौकरानी थी। घर में झाड़ू करने व बर्तन कपड़े धोने जैसे काम करती। नामदेव के घर में होने वाली सत्संग और भगवत चर्चा के प्रभाव से उनमें भी भगवत भक्ति उदित हो गई और वो भी भगवान विठलनाथ का निरंतर स्मरण करने लगी। एक दिन एकादशी के रात्रि जागरण में रात भर झूमते रहने पर अगले दिन सुबह घर आने पर उसकी आंख लग गई, जो देर से खुलने पर उसे नामदेव जी के घर के काम में देरी होने का आभास हुआ। जल्दी से उठकर वो काम के लिए उनके घर पर पहुंची और जल्दी काम करने लगी। इसी बीच कपड़े धोने के लिए जब जनाबाई चंद्रभागा नदी किनारे पहुंची तो कोई काम याद आने पर वो कपड़े छोड़ वापस घर की तरफ दौड़ने लगी। इसी बीच एक वृद्धा ने रास्ते में उसका हाथ पकड़कर हड़बड़ी का कारण पूछा। इस पर उसने देरी होने की सारी कथा बता दी। ये सुनकर वृद्धा ने जनाबाई को कहा कि वह घर का काम आराम से कर आए, वो उसके कपड़े धो देगी। वृद्धा के स्नेहिल भाव व मोहिनी वाणी से मंत्रमुग्ध हुई जनाबाई इसके बाद घर चली गई। वापस आकर देखा तो सारे कपड़े धुले हुए मिले। इसके बाद वृद्धा जनाबाई को कपड़े संभाल कर जानने लगी। इसी बीच जनाबाई के मन में वृद्धा का परिचय जानने की जिज्ञासा हुई, तो वो पूछने के लिए जैसे ही मुड़ी तो वृद्धा वहाँ से गायब मिली। इधर उधर ढूंढने पर भी वो नहीं मिली तो जनाबाई ने सारी कथा घर जाकर श्री नामदेव जी को बताई, जिसे सुनकर नामदेव जी भी समझ गए और बोले कि जनाबाई तो धन्य हैं जिसके कपड़े धोने के लिए भगवान खुद वृद्धा के रूप में आए। ये सुनते ही जनाबाई प्रेम से रोने लगी और भगवान को कष्ट देने के लिए अपने को कोसने लगी। वहाँ बैठा सारा संत समाज भी आनंद से पुलकित हो गया। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान के प्रति जनाबाई का प्रेम बहुत ही बढ़ गया था। भगवान भी समय समय पर उसे दर्शन देकर कृतार्थ करने लगे। जनाबाई घर का काम करते हुए अभंग गाया करते थे, जो गाते गाते जब वो भाव विभोर होकर शुद्ध बुद्ध भूल जाते तो खुद भगवान उसके बदले कभी चक्की से आटा पीसते तो कभी कपड़े धोने व झाड़ू पोछे का काम करते। महाराष्ट्र कवियों में जनी संगे दलालों यानी जना के साथ चक्की पीसते थे, ऐसा गाया है। नामदेव जी के साथ जनाबाई का कोई पारलौकिक संबंध था। संवत 1407 में जब नामदेव जी ने समाधि ली तो उसी दिन कीर्तन करती हुई जनाबाई भी विठल भगवान में विलीन हो गई। अब सुनिए जनाबाई के चमत्कार। एक दिन भगवान विठलनाथ के गले का रत्न पदक चोरी हो गया। सबसे अधिक आने जाने के कारण मंदिर के पुजारियों को जनाबाई पर ही संदेह हुआ। जनाबाई के भगवान की सौगंध खाने पर भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ। चूल्हे पर चढ़ाने के लिए लोगों की भीड़ उसे चंद्रभागा नदी तट पर ले गई। जनाबाई भी विकल होकर विठल विठल पुकारने लगी। इस पर देखते ही देखते सूली पिघलने लगी और कुछ देर में ही वो पानी हो गया। तब लोगों ने जनाबाई के सामने सिर झुका दिया। इसी तरह एक बार कबीरदास जी जनाबाई का दर्शन करने पंढरपुर गए। उन्होंने वहां जनाबाई को गोबर के उपले के लिए किसी दूसरी महिला से झगड़ते देखा। ये देख कबीरदास जी ने सोचा कि हम तो परम भक्त जनाबाई का नाम सुनकर उनका दर्शन करने आए हैं और ये गोबर से बने उपलों के लिए झगड़ रही हैं। उन्होंने जनाबाई से पूछा, आपको अपने उपलों की कोई पहचान है? जनाबाई ने उत्तर दिया, हाँ, जिन उपलों से विठल विठल की ध्वनि निकलती है वे हमारे हैं। कहते हैं कि जब कबीरदास ने उन उपलों को अपने कान के पास ले जाकर देखा तो उन्हें विठल विठल की ध्वनि सुनाई दी, जिसे सुन वह भी जनाबाई की भक्ति से प्रेम हो गए। थैंक यू दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।